हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए राज्य की कार्यपालिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है विधानसभा और विधान परिषद। इसके पिछले वाला जो सेशन था हमारा, जो 10 क्वेश्चन सीरीज का इसके पिछले वाला वीडियो था, उसमें भी हमने इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे। आज ये इसका पार्ट 2 होने वाला है, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्जाम में राज्य की विधानसभा या विधान परिषद से हमको देखने को मिल सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य की विधान परिषद को निम्न के द्वारा समाप्त या गठित किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विधान परिषद राज्यों में कैसे गठित की जा सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है। आइए ऑप्शन देखते हैं। संबंधित राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। इसके बाद देखते हैं, संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है क्या, ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन देखिए, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव पास करके या प्रस्ताव पारित करके उसके बाद अगर संसद इस पर अनुमति दे देती है तो किसी भी राज्य में विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर डी। संबंधित राज्य की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव विधानसभा में पास करे कि हम हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं या गठित विधानसभा को खत्म करना चाहते हैं। तो अगर राज्य की विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर उसे संसद को भेजा जाता है और संसद में पास होने के बाद विधान परिषद को खत्म या सृजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। तो देखिए, राज्य विधान परिषद का अगर हम टोटल राज्य विधान परिषद के टोटल मेंबर का देखें तो 1/3 हिस्सा जो है वो स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है। स्थानीय निकायों के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है, राज्य विधान परिषद में 1/3 व्यक्तियों को चुना जाता है। याद रहेगा, सिंपल सा है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर ए। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूँ। क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए पॉलिटी की लाइव बैचेस स्टार्ट हो गई है। अगर आप मुझसे डिटेल में पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप पॉलिटी की लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। हम बहुत ही डेप्थ में पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ आपको टॉपिक की जो पीडीएफ है वो भी एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अदर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक पर अब आपके लिए सभी सब्जेक्ट की ई बुक भी अवेलेबल है। इसकी खासियत है, आप पूरी ई बुक भी पढ़ सकते हैं या फिर अगर किसी एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए इंडिविजुअली एप्लीकेशन में ही अवेलेबल हैं। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपके पास काफ़ी बेनिफिट वाली चीज़ें उस एप्लीकेशन में आपके लिए मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। आइए देखते हैं, राज्यपाल से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, सही है क्या, बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये प्रावधान भी बिल्कुल सही है। किसी एक व्यक्ति को, एक राज्य के राज्यपाल को किसी अदर राज्य का अतिरिक्त जो कार्यभार है वो सौंपा जा सकता है या किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही। वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है, ये भी बिल्कुल सही है।
इसके बाद लास्ट देखिए, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये कथन राज्यपाल के संबंध में बिल्कुल गलत है। किसी भी राज्यपाल को हटाने में राज्य की व्यवस्थापिका का कोई रोल नहीं होता, उसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति हटाना चाहे राज्यपाल को उनके पद से हटा दिया जाएगा। प्रसाद पर्यंत राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं, इसे याद रखिएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। ये कथन राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो देखिए, विधान परिषद का जो सभापति होता है ना, वो विधानसभा के सदस्यों में से ही बहुमत के द्वारा चुना जाता है। और विधान परिषद है ना, विधान परिषद के सदस्यों में से ही बहुमत के द्वारा चुना जाता है सभापति को। सेम जब विधान परिषद के उपसभापति की बात आती है तो विधान परिषद का उपसभापति भी विधान परिषद में से बहुमत के द्वारा चुना जाता है। मतलब सभापति भी विधान परिषद का मेंबर होता है और उपसभापति भी विधान परिषद का मेंबर होता है। कभी अगर विधान परिषद के सभापति को अपना पद छोड़ना है तो वो अपना त्यागपत्र उपसभापति को देकर अपना पद छोड़ सकता है। और अगर विधान परिषद के उपसभापति अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो ये अपना इस्तीफा सभापति को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सभापति के बारे में पूछा गया है। विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देंगे और दोनों ही विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर हो जाता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो राज्य के विश्वविद्यालय के जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके द्वारा विधान परिषद का 1/12 हिस्सा, मतलब विधान परिषद के 1/12 सदस्य राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को राज्य में राज्यपाल मनोनीत करता है। इसे भी याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है। किसी भी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को उस राज्य का राज्यपाल मनोनीत कर सकता है और 1/12 सदस्यों को विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा, नाम से ही आप समझ जाएंगे। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 82 ये प्रावधान करता है कि हर जनगणना के बाद केंद्र सरकार के द्वारा एक परिसीमन अधिनियम लाया जाएगा और एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। वो परिसीमन आयोग देश में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का काम करता है। तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए, विधानसभा बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो देखिए, विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, तो इनके जो सत्र होते, एक सदन के जब सत्र होते हैं तो 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। मतलब 2 बैठकों के बीच भी 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। किसी भी सदन का वर्ष में मिनिमम 2 बार सदन के सत्र लगना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो 6 माह से ज़्यादा का गैप किसी भी 2 बैठकों के मध्य में नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाता है यहाँ पर आंसर डी, 6 माह। इसके बाद देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
विधानसभा अध्यक्ष, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है। क्या होता है ये? विधानसभा का सदस्य। एक्चुअल में जब विधानसभा का चुनाव होता है ना, तो सभी सदस्य विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनकर आते। अब जब नई विधानसभा की पहली बैठक होती है तो पहली बैठक में जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने मध्य में से वोटिंग के द्वारा बहुमत के आधार पर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और इसी तरह एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्य अपने मध्य में से करते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा मिलकर बहुमत के आधार पर विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुने जाते हैं। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन देखते हैं। विधान परिषद से रिलेट करते हुए कथन है, विधान परिषद का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो क्या विधान परिषद का अधिवेशन वर्ष में मिनिमम 2 बार होना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, इसलिए मिनिमम 2 बार सदन का सत्र रखना आवश्यक है, चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर सही। सेकंड देखते हैं, विधान परिषद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल को अधिकार है कि वो राज्य की विधानसभा या फिर राज्य की विधान परिषद का सत्र बुला सकता है या उनका सत्रावसान कर सकता है। किसको अधिकार है? राज्य के राज्यपाल को। तो दोनों ही कथन यहाँ पर विधान परिषद के संबंध में बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर सी। 1 और 2 दोनों ही कथन विधान परिषद के संबंध में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा अध्यक्ष को अगर पद से हटाना हो तो देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदस्यों के मध्य में से बहुमत के द्वारा चुने जाते हैं। तो जैसे उनको चुना जाता है, बहुमत के द्वारा सदस्यों के मध्य में से चुना जाता है। अब अगर इन्हें अपना इस्तीफा देना है तो ये एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देकर पद छोड़ सकता है, उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देकर अपना पद छोड़ सकता है। लेकिन अगर इन्हें इनके पद से हटाना हो तो फिर क्या प्रोसीजर है? तो जैसे विधानसभा में बहुमत के द्वारा इनको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया गया है, वैसे ही विधानसभा सदस्यों के मध्य में से एक प्रस्ताव पास करके इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। विधानसभा में साधारण बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके इन्हें इनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो देखिए, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर ए। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को उनके पद से हटाना है तो विधानसभा में साधारण बहुमत से ऐसा बिल पास करो और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा दो। ठीक है। इसके बाद देखिए, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का सभापति राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। गलत है। अभी हमने बात की थी विधान परिषद के सभापति की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो आपको पता है, विधान परिषद के अगर सभापति की नियुक्ति करना है तो विधान परिषद में से ही बहुमत के द्वारा, सदस्यों के मध्य में से ही बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा विधान परिषद का सभापति और उपसभापति दोनों चुने जाते हैं। तो देखिए, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। तो आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा विधान परिषद के सभापति के संबंध में। विधान परिषद में जो मेंबर है उनमें वोटिंग की जाती है और उनके सदस्यों के मध्य में से ही बहुमत के द्वारा विधान परिषद का सभापति चुना जाता है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्लियर। इसके बाद देखिए, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है?
तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर जिसका कार्य नई विधानसभा की पहली बैठक में सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना और विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करने का है। प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है ना, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। विधानसभा में किसके द्वारा बनाया जाता है ये पूछा गया है, तो राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है। अस्थायी विधानसभा का अध्यक्ष होता है, ये पहली बैठक के लिए होता है, विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करता है और सभी मेंबर को शपथ दिलवाता है। इतना सा काम है, इसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। नियुक्त कौन करता है? राज्य की विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देख लेते हैं। पहला देखिए, कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। बिल्कुल सही है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो कोई भी प्रस्ताव जो कि कानून से रिलेटेड है वो विधानसभा में भी पास होना चाहिए और विधान परिषद में भी पास होना चाहिए। तो इसका भी रोल है। आंसर बिल्कुल सही है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके मेंबर भी मंत्री परिषद के मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह विधान परिषद को अधिकार है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये एक कथन ऐसा है जो कि सही नहीं है। आंसर बी। दो और कथन देख लेते हैं। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। बिल्कुल सही है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वो विधानसभा में आ सकता है, परिषद में, विधान परिषद में नहीं आ सकता। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है। ये भी बिल्कुल सही है। आपको पता है मनी बिल विधान परिषद में नहीं रखा जा सकता, विधानसभा में ही रखा जाएगा। और अगर विधान परिषद में आता भी है तो 14 दिन से ज़्यादा विधान परिषद मनी बिल को नहीं रोक सकती। तो इसके अधिकार मनी बिल पर ना के बराबर है। तो ये कथन भी क्या हो जाता है? सही। तो एक ऐसा कथन जो कि सही नहीं है। आंसर भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद को भी होता है। क्लियर? तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद जितने भी रिलीवेंट क्वेश्चन है, जितने भी टफ से टफ हो सकते थे, वो मैंने आपको 2 सेशन में कवर करा दिए। पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताए थे और आज के इस सेशन में भी अदर्स जो क्वेश्चन बच गए थे वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।